यक्षिनी और ऑटो ड्राइवर। बरसात की एक अंधेरी रात थी। घड़ी में रात के 11:45 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। सिर्फ कभी कभार किसी वाहन की आवाज सन्नाटे को तोड़ देती थी। राहुल, 28 साल का एक मेहनती ऑटो ड्राइवर, अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था। घर पर उसकी पत्नी और छोटी बेटी उसका इंतजार कर रही थीं। उसने सोचा कि अगर अब कोई सवारी मिल जाए तो आज की कमाई अच्छी हो जाएगी। तभी बस स्टैंड के एक कोने में उसे सफेद कपड़ों में खड़ी एक बेहद खूबसूरत युवती दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लटक रहे थे और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। युवती ने धीरे से कहा, मुझे पुराने पीपल वाले मंदिर तक छोड़ दोगे? राहुल ने थोड़ा चौंक कर कहा, मैडम, उस तरफ तो रात में कोई नहीं जाता। युवती मुस्कुराई, डरिए मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगी। न जाने क्यों राहुल ने बिना कुछ सोचे उसे बैठा लिया। ऑटो जैसे जैसे शहर से बाहर निकलने लगा, सड़कें सुनसान होती गईं। हवा तेज होने लगी। अचानक ऑटो का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से धीमी धीमी मंत्रों जैसी आवाजें आने लगीं। राहुल ने रेडियो बंद कर दिया। कुछ मिनट बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी। वह घबराकर पीछे मुड़ा। युवती वही बैठी थी। उसके हाथ कांपने लगे। अभी तो सीट खाली थी। उसने मन ही मन कहा। युवती मुस्कुराकर बोली, कुछ चीजें आंखों से नहीं, किस्मत से दिखाई देती है। राहुल अब बुरी तरह डर चुका था, लेकिन उसने ऑटो नहीं रोका। कुछ देर बाद सड़क खत्म हो गई। आगे घना जंगल था। युवती ने कहा, बस यहीं रोक दो। राहुल ने ऑटो रोका। जैसे ही वह नीचे उतरी, चारों ओर सफेद धुंध फैल गई। तभी जंगल से किसी औरत की भयानक चीख सुनाई दी। राहुल भागने ही वाला था कि युवती ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें अब चमक रही थीं। वह बोली, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस जंगल की यक्षिनी हूं। राहुल का गला सूख गया। यक्षिनी ने कहा, डरो मत। अगर मैं चाहती तो तुम्हें रास्ते में ही मार सकती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कैसी मदद? यक्षिनी ने जंगल की तरफ इशारा किया। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने इस जंगल में एक दुष्ट आत्मा को कैद किया था। आज उसकी कैद टूटने वाली है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इतना सुनते ही जमीन जोर से हिलने लगी। पेड़ों के बीच से एक काली परछाई निकलकर सामने आ गई। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, यक्षिनी, आज तुम्हारा अंत होगा। यक्षिनी ने राहुल से कहा, ऑटो की हेडलाइट चालू करो। राहुल ने जैसे ही हेडलाइट जलाई, तेज रोशनी फैल गई। काली आत्मा कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल उसने जोरदार हमला कर दिया। पेड़ गिरने लगे। हवा तूफान में बदल गई। राहुल डर के मारे आंखें बंद कर चुका था। यक्षिनी ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। दोनों शक्तियों की टक्कर से पूरा जंगल कांप उठा। लड़ाई कई मिनट तक चलती रही। आखिरकार यक्षिनी ने अपनी सारी शक्ति एक चमकती हुई रोशनी में बदलकर उस दुष्ट आत्मा पर छोड़ दी। एक जोरदार धमाका हुआ। काली आत्मा हमेशा के लिए राख बन गई। जंगल फिर से शांत हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा, यक्षिनी धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, राहुल, आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, पूरे शहर की जान बचाई है। जब भी कोई सच्चे दिल से इस जंगल से गुजरेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। इतना कहकर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह जब राहुल अपने ऑटो के पास पहुंचा तो सीट पर एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का रखा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखकर कहा, बेटा, ये यक्षिनी का आशीर्वाद है। जिसे यह मिल जाए, उसकी सच्चाई और मेहनत की हमेशा रक्षा होती है। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस यक्षिनी को नहीं देखा।
लेकिन आज भी आधी रात को उस पुराने जंगल से गुजरने वाले कुछ लोग बताते हैं कि सफेद कपड़ों में एक रहस्यमय युवती मुस्कुराते हुए रास्ता दिखाती है, और जो उसका सम्मान करता है वह सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है। यक्षिनी और ऑटो ड्राइवर। यक्षिनी के गायब हुए 3 महीने बीत चुके थे। राहुल अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया था, लेकिन वह चांदी का सिक्का हमेशा अपनी जेब में रखता था। उसे लगता था कि वही सिक्का उसे हर मुसीबत से बचा रहा है। एक रात लगभग 1 बजे उसे रेलवे स्टेशन से एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे रामगढ़ की पुरानी हवेली तक छोड़ दो। राहुल चौंक गया। बाबा, उस हवेली में तो कोई नहीं रहता। बुजुर्ग मुस्कुराए। आज कोई मेरा इंतजार कर रहा है। राहुल ने ऑटो स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगीं। अचानक ऑटो की हेडलाइट टिमटिमाने लगी। हवेली के सामने पहुंचते ही बुजुर्ग उतर गए। उन्होंने राहुल को एक पुरानी तांबे की चाबी दी और बोले, अगर आज रात यह दरवाजा नहीं खुला तो सुबह तक पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। इतना कहकर वे धुंध में गायब हो गए। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी जेब में रखा चांदी का सिक्का चमकने लगा। उसी पल सफेद रोशनी के साथ यक्षिनी फिर उसके सामने प्रकट हुई। राहुल, उसने कहा, यह हवेली 100 साल पुराने श्राप से बंधी है। अंदर एक दुष्ट तांत्रिक की आत्मा कैद है। अगर वह आजाद हो गई तो वह सैकड़ों लोगों की आत्माएं अपने साथ ले जाएगी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या करूं? यक्षिनी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ हवेली के तहखाने तक चलना होगा। दोनों भारी दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे। हवेली में चारों ओर जाले, टूटी मूर्तियां और धूल जमी हुई थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। फिर एक और फिर दर्जनों कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। राहुल ने टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियों पर दर्जनों काली परछाइयां खड़ी थीं। उनकी चमकती लाल आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं। और तभी पूरी हवेली एक भयानक चीख से कांप उठी।